इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद राजीव राय मौजूद है। सर, गंगा में जो इफ्तार पार्टी किया गया, जिसको लेकर लगातार अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उस पर बीजेपी कह रही है कि सनातन का अपमान समाजवादी पार्टी कर रही है। जो पार्टी गोमांस खाने वाले को कैबिनेट में रख कर सम्मानित करती हो, अगर इतनी हिम्मत है तो प्रधानमंत्री जी से कह दे कि जो गोमांस खाएंगे उनको हम कैबिनेट में नहीं रखेंगे। और इनके मंत्री तो खुलेआम कह चुके हैं कि मैं खाता हूं। और जो 5 स्टार होटल अपने मित्र को दे दिए थे, जहाज बनवा दिए थे जिसमें शराब और पार्टियां चलती थी, उसका शराब और गंगा में शराब कैसे चल रहा था? मलमूत्र कहाँ जा रहा था? जो गंगा प्रदूषित हो रही है, बार बार बोलने के बावजूद वो टेंडरी और चीज़ों को बंद नहीं कर रहे हैं, पैसे लेकर उद्योगपतियों से, कानपुर हो या आगरा हो, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो इनके ना बोलने की बात और होते हैं, इनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। दूसरे को गोहत्या के नाम पर मॉब लिंचिंग करो, अपने गोमांस खाने वाले को मंत्री बनाओ। बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई, अब मां गंगा की पवित्रता पर राजनीति का साधन बनाया जा रहा है मां गंगा को। बीजेपी को आईना दिखाना चाहता हूं। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछली बार सदन में अनुराग ठाकुर को आईना दिखा दिया था। जिन्होंने आदेश किया था गोली चलाने का, उन्होंने आते प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यालय में बुला के पहले वो बनाया और वहाँ फिर ट्रस्ट उनको कम मंदिर बनाने का काम सौंप दिया। जिस महापुरुष ने, RK सिंह तत्कालीन गृह सचिव ने पहली बार भगवा आतंकवाद का नाम दिया था जयपुर में, उनको इन्होंने बुलाकर कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, सांसद बना दिया। ये इनका 4 उदाहरण दे रहा हूँ। गोमांस खाने वाले को मंत्री बनाना, गंगा में अपने मित्र को जहाज देकर पार्टी या दारू की पार्टी मलमूत्र बहवाना, उद्योगपतियों से पैसे लेकर गंदगी गंगा में, जमुना में डलवाना, और जो अभी मैंने आपको बताया, इनके कथनी और करने में इतना अंतर है कि गोली चलाने वाले को मंदिर की जिम्मेदारी सौंप देते हैं, भगवा आतंकवाद करने वाले को मंत्री बना देते हैं। ये उन्हीं लोगों को सम्मानित करते हैं जो अपचार, और जो सही में हिंदू धर्म के लिए लड़ता हो, जैसे शंकराचार्य जी का भी मामला आ रहा है, उन पर लाठी चलवाते हैं, बटकों को बाल पकड़ के घसीटवाते हैं। ये इनका विभत्स चेहरा है फर्जी हिंदूवाद का, सनातनी का। एक और आखिरी सवाल है कि खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश को कई साल बाद स्थायी डीजीपी मिल सकता है, सूची भेजी गई है। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार आप लोग डीजीपी को लेकर सवाल उठाते रहे? अबे मुख्यमंत्री का कार्यकाल नहीं रह गया, उल्टी गिनती शुरू हो गए हैं। जब मुख्यमंत्री जाने को है तो अस्थायी डीजीपी, जब तक 9 साल गुजार दिए एक अस्थायी डीजीपी नहीं मिला उनको, है ना? तो अब छटपटाए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।